हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। वहाँ आपको हर तरह की कुछ MPPSC, MP पुलिस, MP से रिलेटेड हर एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बेहतरीन लाभ मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की प्रावधान किया गया? तो देखिएगा मित्रों, इसका राइट आंसर 14, 17, 21 और 21। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, यानी कि 21, धारा 21 के अंतर्गत विशेष न्यायालय की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपेगा? 15, 30, 20 और 25, यानी कि 30 दिनों। कितने दिनों की बात हो रही, तो 30 दिनों में वह रिपोर्ट जारी करे। ये आपको राइट आंसर, जो कि MPPSC प्री 2017 का ये क्वेश्चन है। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल संरक्षण अधिनियम के अधीन सभी दंडनीय अपराध सहीगेग और अजामतिन, संज्ञेय और असमनी, संज्ञेय और जमानती और असंज्ञेय और समनी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ऑप्शन क्या होगा? ए राइट आंसर, संज्ञेय और अजामती, यानी कि अजामती। तो आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, अस्पृश्यता के उद्भव में अपराध गठन नहीं होगा जबकि अभियुक्त का कार्य जनसाधारण से किसी अनुभव के लिए, व्यक्तिगत फायदे के लिए, एक श्रेष्ठ पूर्त न्यास के लिए अधीन फायदेमंद के उपयोग संबंध में अभियुक्त का कार्य अलंकारों का उपयोग किया के संबंध में अभियुक्त अपराध कारित करने के सक्षम में नहीं होगा। वो अभियुक्त परिवादी पीड़ित सामाजिक समूह से संबंधित होगा अपरसता का। ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सिविल अधिकार संरक्षण का संबंध का विस्तार संपूर्ण भारत, अनुसूचित जाति के सिवाय संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र गोवा दमन दीप के सिवाय संपूर्ण भारत। तो ये सिविल संरक्षण अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, इसे आपको ध्यान रखना, ऑप्शन ए। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा से स्वास्थ्य, अस्पृश्यता, उन्मूलन से अनुच्छेद 17 का उल्लेखन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां, न्यायालय पर आधारित कर सकता है कि अपराध किसी गठित करने वाला कोई कृत अस्पष्टता के आधार पर किया गया यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया है तो अनुसूचित जाति के संबंध, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, किसी भी समुदाय के साथ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, यानी कि अनुसूचित जाति के सदस्य। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचार किस न्यायालय द्वारा किया था? सत्र न्यायालय, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन आपका ये अच्छा क्वेश्चन है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के
अपराध का विचार किस न्यायालय द्वारा किया था? तो प्रथम श्रेणी सिविल अधिकार संरचना में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अब इसके बाद देखो, सिविल अधिकार संरक्षण 1955 के तहत कंपनियों द्वारा अधिकार किए जाने की दशा में कौन सा उत्तरदायी है? डी ऑप्शन, यानी कि निदेशक, सचिव और प्रबंधक तीनों इसके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि तीनों जरूरी होना बहुत आवश्यक है, इसीलिए ऑप्शन डी हो। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण 1989 की प्रवृत्ति हुआ कब स्टार्ट? तो 30 जनवरी 1990 को आपको स्टार्ट हो, 1 जनवरी 1990 को नहीं, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, इसे आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्नलिखित किस सिद्धांत पर काम करता है? पृथक्करण सिद्धांत, अधिमानी सिद्धांत, संरक्षा भेद सिद्धांत और सामंजस्यपूर्ण अर्थव्यवस्था सिद्धांत। तो संरचना विभेद सिद्धांत पर ये लागू होता है, तो ये ध्यान रखना, इसके लिए राइट आंसर बी और सी ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर। ये भी MPPSC में पूछे, सारे MPPSC प्री में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 98 में क्या पूर्णतः निषिद्ध है? देखिएगा, गिरफ्तार पूर्व जमानत, गिरफ्तारी पश्चात जमानत, परिवीक्षा का लाभ, उपरोक्त में सभी। तो क्या पूछा है, क्या निषिद्ध है? तो गिरफ्तार पूर्व जमानत, जी आपका विरुद्ध है, बाकी सब राइट है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत अपराधों का विचार करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है। शीघ्र विचार, समयबद्ध विचार, पीड़ितों के लिए विशेष सुरक्षा, उपरोक्त में सभी। विशेष न्यायालय के रूप से विशिष्ट करने का प्रयोजन, यानी कि शीघ्र विचार, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इसमें भी। इसके देखो, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार 1989 अधिनियम का विचार करने के लिए राज्य सरकार की सहमति से न्यायालय को विशेष न्यायाधिकरण कर सकती है, यानी कि न्यायालय को विशेष विनिर्दिष्ट कर सकती है राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित जिले और विधि मंत्रालय। तो क्या क्वेश्चन पूछा कि अपराधों का विचार करने में राज्य सरकार की सहमति से न्यायालय के विशेष, तो यहाँ पर आपका होगा उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको राइट आंसर होगा। तो जी आपको बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। इसके साथ ही निम्न शक्तियों में कौन सी एक अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय की नहीं दी गई? किसी अपराध के दोषित अभियुक्त की संपत्ति का समरण, पुलिस से विभिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने की अधिकृतता, ऐसा व्यक्ति किसी क्षेत्र को हटाना जिसके द्वारा अपराध की जाने की संभावना हो, ऐसे व्यक्ति का माप फोटोग्राफ लेना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना हो। क्वेश्चन आपका एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी एक अनुसूचित जनजाति और जनजाति अधिनियम के तहत अधीन विनिर्दिष्ट विशेष योग को नहीं दी गई? तो किसी दो शुद्ध की संपत्ति का अधीन होगा, पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत, पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति, तो जी आपका राइट आंसर होगा इसमें, पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना, जी आपका राइट आंसर। अनुसूचित जाति जनजाति
1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय में किस में से क्या उपधारता कर सकता है? दुष्प्रेषण, सामान्य अवसर, सामान्य उद्देश्य और उपयुक्त में डी। यानी कि अपराध अभियोजन की बात हो रही है। अपराध अभियोजन में सब कुछ कर सकता है, दुष्प्रेषण भी, सामान्य उद्देश्य भी और सामान्य, इसीलिए ऑप्शन आपका राइट आंसर। इसी के साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति जनजाति 1989 के अधीन विशेष न्यायालय के निम्न में कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकती? कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता? व्यक्ति को हटाना, संपत्ति का अपहरण, व्यक्ति पर माप लिया जाना, सामूहिक जुर्माना का सामूहिक जुर्माना आरोपित करने का शक्ति का प्रयोग नहीं किया सकता। ये आपका राइट आंसर डी। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाए जो निम्न रैंक में का न हो? उपनिरीक्षक, उप-अधीक्षक, निरीक्षक और अधीक्षक। क्या लिखा? पुलिस अधिकारी द्वारा किया है जो निम्न रैंक से कम का ना हो। अच्छा, रैंक से कम का ना हो जी, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो उप अधीक्षक रैंक से कम का ना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार 1989 के तहत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे? जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार, विशेष न्यायालय और उच्च न्यायालय। ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा। क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन बी राज्य सरकार। क्या पूछेगा? सामूहिक जुर्माना यानी कि सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूलने की शक्ति किसे? तो राज्य सरकार द्वारा आपका राइट आंसर। अनुसूचित जाति और जनजाति 1989 के किसी लोक सेवा द्वारा धारा 3 के अधीन किए जाने पर कम से कम दंड प्रावधान है? 3 माह, 1 वर्ष, 6 माह, उपरोक्त में से कौन? तो क्या लिखा है? धारा 3 के तहत किए जाने वाले धारा 3 के तहत किए जाने वाले दंड का प्रावधान किस में? 6 माह, 3 माह और 1 वर्ष, तो आपका क्या आंसर होगा? राइट आंसर यहाँ पर यानी कि 6 माह। 6 माह आपका यहाँ पर होगा राइट आंसर। छः माह धारा 3 के तहत अत्याचार का अपराध, तो 6 माह के लिए यहाँ पर आपको दंड प्राप्त होगा। अनुसूचित जाति जनजाति किस अधिनियम के तहत अत्याचार का निवारण करने का लागू किया गया? अधिनियम पूछा गया। अधिनियम तो 1989 आपका राइट होगा, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन में दिया गया है, तो उसी के ध्यान रखना। 1989 आपका राइट आंसर यानी कि बी ऑप्शन राइट का। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? अत्याचार निवारण यानी कि अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है। तो ध्यान रखना आपको, अनुच्छेद 20 नहीं हो सकता है, जे नहीं, ए भी नहीं, ओनली डी ऑप्शन राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जाति और जनजाति के अत्याचारों का कारण नहीं है भूमि निर्वासन, ऋणग्रस्तता, वधुआ मजदूर, धार्मिक अत्याचार, ऋणग्रस्तता, भूमि निर्वासन। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर सी आपका ऋणग्रस्तता। ये अत्याचार का कारण है, बाकी सब अत्याचार के कारण है। इसके साथ ही
अनुसूचित जाति जनजाति नियम 1995 किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति का गठन का उपादान? धारा 18, धारा 19, धारा 17 और धारा 16। तो धारा 17 में क्या कहा गया है? धारा 17 में ये बताया गया है कि विधि एवं व्यवस्था तंत्र द्वारा निर्वहन कार्रवाई करना, ये आपका धारा 17 में उल्लेख है। क्या है, एक बार ध्यान सुनना। विधि एवं व्यवस्था तंत्र द्वारा निर्वाहिक कार्रवाई करना, ये आपका उल्लेख है धारा 17 में। इसे आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अब देखो इसके साथ, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के तहत किस धारा में भारतीय दंड संहिता कतिपय उपबंधों को लागू होना उपबंध है? देखना, ध्यान रखना, इसको अच्छा क्वेश्चन है भी। कतिपय उपबंधों को लागू होना उपबंधित है। धारा 12, धारा 6 और धारा 10, धारा 8। क्या पूछा गया है? कतिपय यानी कि भारतीय दंड। तो आपका क्या भारतीय दंड संहिता उपबंध धारा 6 में उल्लेख दिया गया। जबकि धारा 12 की बात करूं तो धारा 12 का उल्लेख किसे, कि ऐसे व्यक्ति जो लगभग धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है और माप और फोटो लेना, वो धारा 10 में उल्लेख है। जबकि धारा 12 में उल्लेख, जबकि धारा 8 में उल्लेख अपराधों के बारे में अपधारणा करना, ये तुम्हारा धारा 8 में उल्लेख। जबकि धारा 10 की द्वारा बात करूँ तो ऐसा व्यक्तियों द्वारा हटाया जाने वाला अपराध जो किए जाने की संभावना, ये धारा 10 में उल्लेख। जबकि धारा 6 में भारतीय दंड संहिता कतिपय उपबंधों को लागू करना, ये धारा 6 में इसका उल्लेख है। इसे आपको ध्यान रखना। धारा को मैंने पहले वीडियो बना दिया है, उसमें आप देख सकते हो। अनुसूचित जाति एवं जनजाति 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए किस नियम बनाने की शक्ति किन्हें और किससे प्राप्त है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार और बा और सा और सर्वोच्च न्यायालय। क्या पूछा गया है कि उद्देश्यों की क्रियान्वित करने के लिए किसे शक्ति प्राप्त? तो यहाँ पर आपका केंद्र सरकार। क्या होगा? केंद्र सरकार आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन राइट आंसर। अब इसके बाद देखो, धाराओं से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा अग्रिमित जमानत प्रतिबंधित है? अग्रिमित जमानत देखिएगा, अग्रिम जमानत का उल्लेख है आपका किसमें? धारा 18 में इसका उल्लेख है। अग्रिम जमानत यानी कि अधिनियम के तहत अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों पर संहिता धारा 438 का लागू न होना, ये आपका अग्रिम जमानत कहलाता है। तो धारा सी। जबकि धारा 17 की बात करूं तो विधि एवं व्यवस्था तंत्र की कार्रवाई वगैरह ये सब इसमें रहता है। जबकि धारा 19 के तहत कि जो भी व्यक्ति होगा, दोषी व्यक्तियों को 360 या अपराधी प्रविचा के संबंध में उपबंध को लागू करना, जो होगा धारा 19। अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस कब मनाते? 10 दिसंबर, 9, 8 और 10 अक्टूबर। तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में कौन से सदस्य नहीं हो सकते? अध्यक्ष लोकसभा का, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का विपक्ष नेता, राज्यसभा का विपक्ष नेता। यानी यहाँ पर आपका विपक्ष नेता लोकसभा और राज्यसभा का दोनों को होगा और लोकसभा अध्यक्ष होगा। जबकि यदि बात करूँ तो राज्यसभा का सभापति इसमें भाग नहीं। तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर। इसके साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य मानव तो राज्यपाल, ध्यान रखना।
30 क्वेश्चन हो चुके हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की तिथि को लागू किया गया था। 28 दिसंबर 1993 को, 25 दिसंबर 1993 और 17 नवंबर 1993, 31 दिसंबर 1993। तो आपका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन राइट आंसर, वो सॉरी ए ऑप्शन राइट, यानी कि 28 सितंबर 1993 आपका राइट आंसर। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या है? मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षाओं का आयोग का गठन, राज्यों में मानव अधिकार आयोग का गठन, उपयुक्त में सभी। यानी कि मानव अधिकार संरक्षण के बारे में बताएगा, तो उपरोक्त में से आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जिसे आपको खुद ध्यान रखना है, डी ऑप्शन। राष्ट्रपति द्वारा 1993 मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया? अनुच्छेद 123, 124, अनुच्छेद 125 और 127। तो यानी कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 123 के अंतर्गत। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण 1993 किस धारा का लोक सेवक की परिभाषा दी गई? लोक सेवक की परिभाषा धारा 2, धारा 2M, धारा 2H। तो धारा 2M को लोक सेवक की परिभाषा दी गई, इसे आपको ध्यान रखना। लगभग यानी कि अधिनियम से संबंधित आपको लगभग 35 क्वेश्चन, यानी कि 34 से 35 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि MPPSC प्री में पूछे हुए मोस्टली क्वेश्चन थे, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी के थे। दोस्तों, हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए मेरा जय हिंद, जय भारत, सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।